हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्कैन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार ये किसको दिया गया है 2022 में? तो ये दिया गया है स्वाति पीरामल को। ओके, और ये नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और ये शशि थरूर और लता मंगेशकर को भी मिला है। और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो ये दिया गया है 2001 में। अगला है रामानुजम अवार्ड। तो रामानुजम अवार्ड ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार 2022 में किसे मिला है? तो नीना गुप्ता को मिला है रामानुजम अवार्ड। फिर अगला है बोल्ट्जमान पदक। तो ये किसे मिला है? तो ये दीपक धर को दिया गया है। और इसको कैसे याद करेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है। अगर जैसे मान लो वोल्ट, तो वोल्टेज चला गया तो क्या होगा? आपको दीपक जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वोल्ट्जमान पदक किसे दिया गया है? दीपक धर को दिया गया है। इस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर है अगला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये किसे दिया गया है? तो यूपी का इसमें प्रथम स्थान है और सेकंड नंबर पे राजस्थान है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया? तो 2024। और इस बार जो जल दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है? ये आपको बताना है कि 2022 में जल दिवस की थीम क्या रही है। ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। ये किसे दिया गया है? तो PR श्रीजेश को। और PR श्रीजेश क्या है? तो ये गोलकीपर हैं। फिर है ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इस बार किसे मिला है? तो स्मृति मंधाना को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो ये विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? तो शांति, तो यानी कि अगर हमको शांति बनाए, देखो अगर कोई भी विज्ञान में जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो अगर हमें प्रैक्टिकल करना होता है तो क्या होगा? हम शांति बनाए रखेंगे। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाएगा। और ये देता कौन है? तो CSIR इसको देती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। तो और इसका अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा इसके अध्यक्ष PM होते हैं। ठीक। फिर अगला देखेंगे विधान चंद्र राय अवार्ड। तो ये किसे दिया गया? तो ये देखो विधान चंद्र राय अवार्ड ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछेगा कि विधान चंद्र राय अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश ये कौन सा बना है? तो अंडमान निकोबार बना है। ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। और अगर पूछे कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला है कि अगर पूछ लिया जाए कि हर घर जल प्रमाणित वाला जिला, अगर जिला की बात की जाए कि जिला कौन सा है तो ये बुरहानपुर जिला है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और हर घर जल प्रमाणित वाला अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा है? गोवा। और UT पूछ लिया जाए तो दादर नागर हवेली है। तो जिला पूछा जाए तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश, राज्य पूछा जाए तो गोवा, और UT तो दादर नागर हवेली। फिर है अगला देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी ये कहाँ है? इंदौर में। देश की पहली है डिजिटल एड्रेस सिटी है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि पता ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत आपको ये एड्रेस जल्दी से मतलब पता चल जाएगा। तो देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर है अगला पूरे विश्व में वन क्षेत्रफल के वृद्धि में इंडिया कौन से नंबर पे है? तो इंडिया है 3rd नंबर पे। पूरे विश्व में वन क्षेत्रफल की वृद्धि में अगर वृद्धि की बात की जाए तो इंडिया 3rd नंबर पे है। लेकिन अगर वन क्षेत्रफल में पूछा जाए तो इंडिया 10वें नंबर पे है। ठीक। अगर वृद्धि की बात की जाए तो 3rd नंबर पे और क्षेत्रफल में तो इंडिया 10वें नंबर पे है। फिर अगला क्वेश्चन 7वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी कौन करेगा? तो रूस के व्लादिवोस्टॉक में होगी। ठीक। और व्लादिवोस्टॉक में ही टाइगर रेंज देशों का सम्मेलन यहीं होगा। ठीक, व्लादिवोस्टॉक में। और जो ये पूर्वी आर्थिक मंच है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 2015 में स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्रिक्स 2022। तो इसकी मेजबानी 13 नंबर में ये किसने किया था? तो इंडिया ने किया था। और 14वें नंबर की तो चाइना ने। ठीक, चाइना करेगा 14वें नंबर की मेजबानी। और अगर पूछा जाए बिम्स्टेक इसकी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? कोलंबो यानी कि श्रीलंका में होगी। और SCO की बैठक तो ये उज्बेकिस्तान में होगी 2022 में। और G7
G7 की बैठक जर्मनी में होगी और G20 की 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में इंडिया में। ठीक, क्वाड की कहाँ होगी तो टोक्यो जापान में। और जीएसटी काउंसिल की तो इसकी चंडीगढ़ में और इसका हेड कौन है तो निर्मला सीतारमन इसकी हेड है। अगला है क्वेश्चन, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 ये जारी कौन करता है तो ये जारी करता है ऑक्सफैम इंडिया, ये जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था, तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था कौन है तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। फिर अगला है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसको कौन जारी करता है HDI को तो ये जारी करता है UNDP जारी करता है। और इस बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है तो ये रही है 132। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है तो इसमें इंडिया की रैंक 136 इंडिया की रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस में। और विश्व शांति सूचकांक में कितनी है इंडिया की रैंक 135 है। तो कैसे याद रखेंगे, शांति सूचकांक है ना, विश्व शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक 135, तो यानी कि अगर कहीं पे 3-5 होने लगता है ना तो वहाँ की शांति भंग हो जाती है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि शांति सूचकांक में यानी कि 3-5 से याद कर लेंगे 35, तो यानी कि 135 है इंडिया की रैंक। ठीक, और अगर पूछा जाए कि भूखमरी में कितनी है इंडिया की रैंक तो 101 है। कैसे याद करेंगे कि एक आदमी क्या है भूखा है, तो भूखमरी में इंडिया की रैंक कितनी है 101 है। फिर अगला देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन नामित की गई है तो ये की गई है वाराणसी, इसकी राजधानी नामित की गई है। अगर पूछा जाए SCO की बैठक ये 2022 में कहाँ हुई है तो उज्बेकिस्तान में हुई है। इस SCO की स्थापना कब हुई थी 1996 में। और इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं तो 9 देश शामिल हैं। और नवीनतम देश पूछ ले कि कौन सा शामिल हुआ है तो ईरान शामिल हुआ है। ठीक है, और SCO की 2023 में कौन मेजबानी करेगा तो इंडिया करेगा 2023 में मेजबानी SCO की। ठीक, और 2022 में तो 2022 में कहाँ हुई है इसकी बैठक उज्बेकिस्तान में हुई है। ठीक, और इसकी जो राजधानी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी नामित की गई है तो ये वाराणसी की गई है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, तो अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला है एक तो ठीक, तो विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली तो ये है अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक, ऐसे याद रखो कि इनसे क्या अपेक्षा करेंगे, अगर जो मान लो कहीं भी ये फंस गई तो कैसे आएंगी, इनसे हमें अपेक्षा यही थी कि तैर के आ जाएंगी, तो अपेक्षा फर्नांडिस है। फिर अगला है AIFF, इसके कौन अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये कल्याण चौबे बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत शामिल हुआ है, उसका क्या नाम है तो इसका नाम है INS विक्रांत। ठीक, फिर अगला देखेंगे, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन, तो 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन तो ये करता कौन है तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो अभियान कब से शुरू हुआ तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा ये। और इसकी थीम क्या है तो महिला और स्वास्थ्य और व बच्चा और शिक्षा, ये इसकी थीम है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, देखो अगर पूछे कि राष्ट्रीय पोषण माह कब से शुरू हुआ तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। और पूछ लिया जाए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ तो 1 से 7 सितंबर तक चला। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा तो ये ग्रामीण ओलंपिक है। ठीक है, तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा राजस्थान में। फिर अगला क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। हरिद्वार को नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है, तो अगर पूछे कि हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसने घोषित किया नीति आयोग ने। फिर अगला क्वेश्चन है, DRDO के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो समीर V कामत बनाए गए। और DRDO की स्थापना कब हुई थी तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को किसने लॉन्च किया है तो ये किया है जर्मनी ने। ठीक, ये हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह, अगर जल सप्ताह पूछा जाए विश्व जल सप्ताह का आयोजन तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया है। और 2022 में इसकी थीम क्या रही है तो सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ये इसकी थीम रही है। ठीक,
फिर अगला देखेंगे, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है मनीषा कल्याण, ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगला है क्वेश्चन, राजपथ का नया नाम, ये क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है राजपथ का नया नाम। अगला क्वेश्चन है, लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान ब्लू प्लेक हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य के घर को दिया गया है? तो ये दिया गया है दादा भाई नौरोजी को। ठीक, ये ब्लू प्लेक सम्मान ये किसे दिया गया है? दादा भाई नौरोजी को दिया गया है। अगला है क्वेश्चन, AIFF का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे मिला है? तो सुनील छेत्री को मिला है। और AIFF के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे को बनाया गया, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है क्वेश्चन। ठीक, अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ये इसकी थीम रही है। अगला है क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे लर्निंग स्पेस दिया है, तो लर्निंग से आपको याद कर लेना कि साक्षरता, अगर साक्षर बनना है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है स्पार्क। ठीक, फिर अगला है मिंजर मेला, ये कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मोसी और तुन्या नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। तो किसने लॉन्च किए हैं सोने के सिक्के? जिम्बाब्वे ने। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये कहाँ चलाया गया है? उत्तराखंड में। और ये इसकी थीम क्या रही है? भिक्षा नहीं शिक्षा दें। तो इसको कैसे याद करेंगे? ऑपरेशन मुक्ति अभियान है तो आपको मुक्ति कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में हरिद्वार में, यहाँ मुक्ति मिलती है ना। तो इस तरह वहाँ, क्योंकि हरि का द्वार है ना, तो वहाँ आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान कहाँ चलाया गया है? उत्तराखंड में। ठीक, और ये इसकी थीम क्या है? भिक्षा नहीं शिक्षा दें। फिर अगला क्वेश्चन, मिशन भूमिपुत्र लॉन्च, तो मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया है? असम ने लॉन्च किया है। और ये पूछे किससे संबंधित है? तो छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने से ये संबंधित है, मिशन भूमिपुत्र। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो मिशन भूमिपुत्र, तो भूमि आ रहा है इसमें नाम, और यहाँ पे असम यानी कि आसमान, तो भूमि और आसमान से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, फिर है विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन, ये कहाँ बनाई जा रही है? तो ये सऊदी अरब में। ये विश्व की पहली है वर्टिकल सिटी द लाइन, कहाँ बनाई जाएगी? तो सऊदी अरब में। कैसे याद करेंगे? तो मतलब ऐसे याद कर लो कि किसी को लाइन पे लाना होता है तो 100 या अरब उसको रुपए दे देंगे तो लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन कहाँ बनाई जाएगी? तो सऊदी अरब में बनाई जाएगी। ठीक, फिर अगला है क्वेश्चन, चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया ने दानुरी लॉन्च किया है चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान। फिर अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये पहली महिला महानिदेशक बनी है CSIR की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को बनाया गया। अगर बात करें अध्यक्ष कौन है, तो है RKD बारकोविच, ये अध्यक्ष हैं इसके। और अगर पूछे कि 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो V प्रणव। अगला क्वेश्चन है, पंचामृत योजना, तो पंचामृत योजना यूपी ने शुरू किया है और ये किससे संबंधित है? तो गन्ना की उपज को बढ़ाने के लिए। तो या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा घुमा के कि मान लो कि गन्ना की उपज बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना शुरू की है। ठीक, फिर अगला है नीपम पहाल, ये किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा से नीपम पहाल संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ठीक, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कैसे याद रखेंगे? मान लो ऑप्शन में अभी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह से अगर नाम दे दे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है तो चंडी देवी मनसा देवी ये माता का नाम है। ठीक है, तो चंडी देवी की क्या होते हैं? भक्त होते हैं। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। फिर अगला, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना,
तो ये कहाँ हुई है, यूपी में होगी। ठीक है, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप। फिर अगला, कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता। तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता। फिर अगला क्वेश्चन, पदम पुल। तो पदम पुल कहाँ है, बांग्लादेश में है। फिर अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो अमेरिका रहा है पहले स्थान पे और इंडिया है 33 नंबर पे। इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। तो पूछ लेगा कि विश्व एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल। अगला है 2025 में आईसीसी वनडे कप की मेज़बानी कौन करेगा, इंडिया करेगा। 2025 में आईसीसी महिला वनडे कप की मेज़बानी इंडिया करेगा। और अगर पूछ लिया जाए कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है, तो स्मृति मंधाना को। ठीक, फिर है अगला, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ये कौन है, इंद्रमीत गिल हैं विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। फिर अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रांड प्री जीता है, किसने जीता है, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। फिर अगला, विश्व विरासत दिवस 2022 ये कब मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है, धरोहर और जलवायु, ये इसकी थीम रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, द बॉय हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसकी पुस्तक है, राजेश तलवार की है। ठीक, द बॉय हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है असम में। भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन। और असम में अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि असम में मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया गया था, जो कि किससे संबंधित था, छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण जारी करने के लिए संबंधित था ये। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अगर पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक, और पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस तो 22 मई को। ठीक, अगर पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस इसकी थीम क्या है इस बार, तो हमारे ग्रह में निवेश। ठीक, और विश्व जल दिवस इसकी थीम क्या रही है, तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब हुआ, तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। और इसकी थीम क्या रही है, तो 2022 में विश्व जल सप्ताह इसकी थीम क्या रही है, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ये इसकी थीम रही है। अगला है, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन बहाली की है, यानी कि पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, उसके बाद में कौन सा बना है, तो अब छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएम मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, इस यात्री ड्रोन का नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया है वरुण। ठीक, याद रखना है। फिर अगला है क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन 2021 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पे है कर्नाटक, छोटे राज्यों में मणिपुर और यूटी में बात करें तो चंडीगढ़। ये इंडिया इनोवेशन 2021 में रहे हैं स्थान पे। ठीक है, फिर क्या है, प्री प्राइमरी स्तर पर NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह है उत्तराखंड। प्री प्राइमरी स्तर पर NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि देश में सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला है, विंबलडन 2022 में पुरुष वर्ग में विजेता तो कौन रहा है, तो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग, तो फ्रेंच ओपन 2022 ये किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये भी राफेल नडाल ने 2022 में जीता है। ठीक, फिर है अगला, 2023 में होने वाले G20 के नए शेरपा तो कौन बनाए जाएंगे, अमिताभ कांत। ठीक, 2023 में होने वाले G20 के नए शेरपा। और अगर पूछा जाए कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन तो ये कहाँ होगा, तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक, फिर अगला है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा
का अवार्ड किसे दिया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ है, तो ये किसे दिया गया? हमाद हवाई अड्डा जो कि कतर में पड़ता है, इसे दिया गया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है योग दिवस, ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है इस बार? तो मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमनिटी। ठीक, फिर है अगला ज्योतिर्गमय उत्सव, ये कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तो ये कौन करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा। ठीक, फिर बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये हैं स्कॉलजेंग रिंगजिंग। तो ये भारत के पहले हैं जो कि बिना ऑक्सीजन की सहायता से चढ़े हैं। ठीक, बिना ऑक्सीजन से। और ये अन्नपूर्णा पर्वत पड़ता कहाँ है? तो ये नेपाल में पड़ता है। ठीक, फिर है अगला NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी कैसे याद करेंगे इसको? जांच है तो मतलब दिन निकलते ही ये क्या करने लगेंगे? जांच करने लगेंगे। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बनाए गए हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? नई दिल्ली में पड़ता है। ये पूर्णतः हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और है कहाँ? ये नई दिल्ली में है। देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ, तो ये देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ किस योजना के तहत अगर पूछे किया गया है? तो भारत गौरव योजना के तहत। और किसके द्वारा किया गया है? तो दक्षिण रेलवे जोन के द्वारा ये किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये किसने शुरू किया है? राजस्थान में। और अगर पूछे कि बाल बजट, तो बाल बजट किसने पेश किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने पेश किया है। लेकिन बाल गोपाल योजना ये राजस्थान ने शुरू की है। ठीक, फिर है अगला गुजरात, इसने क्या किया है? डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। अगर पूछे कि पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किसने किया? तो डाक विभाग ने किया है। और कहाँ? तो गुजरात में। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन खीर भवानी मेला, तो खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला लगता है। अगला है दा विंची मिशन का संबंध, ये नासा से है। दा विंची मिशन का संबंध 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरने और इसके कठोर वातावरण के अध्ययन से ये जुड़ा हुआ है। तो पूछे दा विंची मिशन किस ग्रह के लिए है? तो ये शुक्र ग्रह के लिए है। अगला है क्वेश्चन, जून 2022 में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या रहा है? तो ये है थम्बी। ठीक, फिर विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर पूछे, ये देखो विश्व पर्यटन दिवस है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो ये कब है? 25 जनवरी को। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। और इसकी स्थापना 1975 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। और 2022 में होस्ट कंट्री कौन है इसकी? तो इंडोनेशिया। और इसकी थीम क्या रही है 2022 में विश्व पर्यटन दिवस की? तो पर्यटन पर पुनर्विचार, ये इसकी थीम रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेवल व टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी रही है 2022 में? तो 54 है, ये इंडिया की रैंक है। फिर है अगला व्हाइट ड्रैगन ब्रिज, ये व्हाइट ड्रैगन ब्रिज ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल अगर पूछे तो ये कहाँ बना है? तो ये वियतनाम में बनाया गया है। अगला है जलदूत ऐप, तो जलदूत ऐप ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जलदूत ऐप है तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये जल शक्ति मंत्रालय ने नहीं लॉन्च किया है, ये जलदूत ऐप है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसको ऐसे याद कर लेंगे कि जलदूत ऐप है तो ग्रामीण विकास, अगर ग्राम का विकास करना है तो क्या आएंगे? दूत लोग आएंगे जल लेकर। तो जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जबकि जल जीवन मिशन तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2019 को शुरुआत हुई थी। और 25 दिसंबर को मनाया क्या जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। फिर अगला पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में
केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? तो इसका है नील कुरंजी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस पुष्प का क्या नाम है, तो नील कुरंजी इसका नाम है। अगला है अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से स्मारक, ये कहाँ बनाया जा रहा है? असम में बनाया जा रहा है और ये गैंडों के लिए बना राख का उपयोग करके बना हुआ है ये, ठीक है। और अगर जो पूछा जाए असम में अभी क्या मैंने बताया था, मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया गया है असम में, ये छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बना है, ठीक। फिर अगला है वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, तो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड ये विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया और अफ्रीकन गैंडों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ICMF का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। इसका शुभारंभ कहाँ से किया है? तो बेंगलुरु से इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन रोश हशना त्यौहार, तो रोश हशना त्यौहार यहूदी धर्म का है और ये इस हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत होती है इस त्यौहार से, ठीक। रोश हशना त्यौहार से हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत होती है। अगला है लता मंगेशकर चौक, ये कहाँ है? अयोध्या में। देखो इसका पहले नाम क्या था? लता मंगेशकर चौक का पहले नाम था न्याय चौक, ठीक। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो लता मंगेशकर चौक कर दिया गया। तो पूछा जाए कि कहाँ है, तो ये अयोध्या में है। फिर है देश का पहला कोचिंग हब, ये जयपुर राजस्थान में, और देश का पहला OPD टावर ये भी राजस्थान में। फिर है अगला क्वेश्चन ट्रेवल व टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इंडिया 54 नंबर पे है और 2022 में ये 2022 में इंडिया 54 नंबर पे है। अगला है अगला क्वेश्चन देखेंगे जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उड़ीसा, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य। फिर है अगला क्वेश्चन रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला ये कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है, ये इटली की हैं, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दुनिया का पहला CNG टर्मिनल ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है गुजरात में, दुनिया का पहला है CNG टर्मिनल। फिर अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, तो ये बनाया गया है हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे देश की पहली नाइट सफारी, तो ये लखनऊ में सिंगापुर के मॉडल पे बनी है। फिर है भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत, तो देखो अगर साक्षरता की बात आएगी तो केरल टॉप पे है, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत ये कहाँ है? केरल के पुल्लमपारा में, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 49वें नंबर के CJI कौन बने हैं? तो UU ललित बने हैं, NV रमन्ना के स्थान पे ये बने हैं UU ललित। अगला है देखेंगे DRDO के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो समीर B कामत को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एयरफोर्स डे कब होता है? 8 अक्टूबर को। डॉल्फिन डे कब होता है? 5 अक्टूबर को। कैसे याद करेंगे? डॉल्फिन ऐसे लिखा जाता है, तो ये 5 अक्टूबर, तो 5 बनना है, तो 5 अक्टूबर को क्या होता है? डॉल्फिन डे। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को क्योंकि FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर अगला UNO डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब? 24 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे ये 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंडिया की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है और कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी है, तो शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी ये किसने दी है? राजस्थान ने दी है। और राजस्थान ने क्या किया है? अलग से कृषि बजट पेश किया है राजस्थान में, जबकि बाल बजट किसने पेश किया है? मध्य प्रदेश ने, लेकिन कृषि बजट किसने पेश किया है? राजस्थान ने। और एक है बाल गोपाल बजट, वो भी राजस्थान ने पेश किया है। अगर बाल गोपाल बजट पूछे तो राजस्थान, बाल बजट पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश, और कृषि बजट तो राजस्थान, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन CRPF के महानिदेशक, तो CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन, ये CRPF के महानिदेशक हैं। और ITBP के प्रमुख पूछ लिया जाए तो अनीस दयाल हैं। अगला क्वेश्चन अंबेडकर अ लाइफ ये किसकी पुस्तक है? तो ये शशि थरूर की पुस्तक है, अंबेडकर अ लाइफ, ठीक। ये शशि थरूर की पुस्तक है। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये याद कर लेने। ओके, थैंक यू।